नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। असम विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है और इंतजार नतीजे का है। असम में किसकी सरकार बनती है ये देखना अभी बाकी है, लेकिन झारखंड में साथ सरकार चला रही जेएमएम और कांग्रेस में असम का टकराव नहीं, झारखंड में बिखराव की वजह तो नहीं बनेगा और इस पर कयास लगाए जा रहे हैं। असम में जेएमएम कांग्रेस अलग राह पर क्यों देखी और ये दूरी अब झारखंड में भी दिखेगी, और क्या बीजेपी को झारखंड में सत्ता के नया खेल शुरू होने का मौका मिलेगा? सियासी गलियारों में ये बातें होने लगी है और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दे। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए दीनदयाल वर्णवाल जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आपका। आरजेडी का पक्ष रखेंगे क्षितिज मिश्रा, आपका भी बहुत स्वागत है। और देखिए, हम जेएमएम की तरफ से नीलम मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ेंगी, लेकिन पहला सवाल मेरा रहेगा आरजेडी से, क्योंकि देखिए क्षितिज जी, असम चुनाव की अगर हम बात करें तो आप लोग साथ में गठबंधन में झारखंड में सरकार चला रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ असम में एक बिखराव देखने को मिला है। कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी है, यहां पर जेएमएम ने अपने प्रत्याशी अलग उतारे हैं। क्या इसका असर झारखंड में आगामी दिनों में दिखेगा क्या? देखिए, अगर कोई ख्याली पुलाव पका रहा है, क्योंकि सत्ता से बाहर जाने के बाद भी लोगों के अंदर सत्ता की चाह जो होती है वो जगी रहती है, तो अगर कोई ख्याली पुलाव पका रहा है कि झारखंड में किसी भी दरवाजे से उनको सरकार मिल सकती है, तो ये उनके ख्यालों के पीछे के ऊपर पानी फिरने का काम होगा। क्योंकि सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। हमारे गठबंधन में हम सबको अधिकार, कोई किसी को रोकता नहीं है। जेएमएम को अधिकार था और जेएमएम अपने पार्टी का विस्तार करने के लिए चुनाव लड़ी असम में जाकर के। हर जगह ऐसा हो सकता है सबको लड़ने का। हमारा गठबंधन जब लोकसभा होता है तो हमारी गठबंधन रहती है। आप हमें बताइए कि क्या असम में कोई भी कांग्रेस के लोग क्या जेएमएम के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिक्रिया दे रहे थे? क्या नहीं दे रहे थे। तो हमारी सबको अधिकार है और उसी अधिकार के तहत उन्होंने चुनाव लड़ा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को अगर देखा जाए तो क्या बंगाल में, जहां की आजसू चुनाव लड़ना चाहती थी, क्या उनको चुनाव लड़ने का दिया गया? क्या एक भी सीट नहीं दिया गया? क्यों? क्योंकि वहां पर पार्टियों को अधिकार नहीं है। अगर पार्टी दूसरी पार्टी लड़ लेती है चुनाव बीजेपी के खिलाफ, तो भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे ईडी सीबीआई लगा देगी। और यहाँ स्वतंत्र गठबंधन है। यदि किसी को पार्टी का विस्तार करने के लिए चुनाव लड़ने की इच्छा होती है तो वो चुनाव लड़ सकता है। इसका असर अगर कोई ख्याली पुलाव पका रहा है तो उसे पकाने दीजिए। झारखंड में इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हमारा झारखंड में मजबूती से गठबंधन है, रहेगा। ठीक है, हमारे साथ जेएमएम से नीलम मिश्रा भी जुड़ चुकी हैं। नीलम जी, देखिए, एक तरफ आप लोग गठबंधन की बात कहते हैं, अलायंस की बात कहते हैं, दूसरी तरफ अलग अलग चुनाव भी लड़ते हैं। क्या समझे जनता इसे? देखिए, ये लोकतंत्र है रश्मि जी, और जैसे हम लोगों का गठबंधन है तो ये कोई मतलब लोकसभा का चुनाव तो था नहीं, ये राज्यसभा मतलब राज्य की चुनाव थी, विधानसभा का चुनाव था। तो कोई भी पार्टी, कोई भी मतलब सांगठनिक पार्टी जो होती है ना, वो अपने संगठन का विस्तार करने के लिए, उसको मजबूती देने के लिए इस तरह का प्रयास करती है। और हर एक राजनीतिक पार्टी ये चाहती है कि हम अपने संगठन का विस्तार करें। और चूंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का कद जिस प्रकार से बढ़ रहा है और वे जिस प्रकार से एक विश्व का मतलब भारत के एक मजबूत नेता के रूप में उभर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो चाहेंगे, हमारी पार्टी चाहेगी कि उनके नेतृत्व में हम चुनाव जिस प्रकार से मजबूती से झारखंड के अंदर लड़ रहे थे, उसी प्रकार से आवाज, आदिवासियों का आवाज, मूलवासियों का आवाज दूसरे क्षेत्र में भी, दूसरे राज्य में भी हम लोग बनेंगे और उनका हक हुकूक की आवाज बनकर उनको हर प्रकार का अधिकार देने का काम हम लोग करेंगे। तो कहीं से भी इसमें गठबंधन की जो बात आप लोग उठा रहे हैं, वो कहीं से झारखंड में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हम लोग जिस प्रकार से झारखंड में गठबंधन की सरकार थी, वैसी सरकार रहेगी
और बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही मजबूती से जिस प्रकार से नहीं, सरकार ठीक है, चल रही है, आप आगे भी लोग चलेगी। बता रहे हैं कि सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन झारखंड में साथ साथ असम में दूरी, क्या भरोसे की कमी रह गई, क्या रह गया? हमारे साथ बीजेपी से दीनदयाल वर्डवाल जी भी हैं। क्या कहिएगा आप दीनदयाल जी, आखिर क्यों ये परिस्थिति आ गई कि अलग अलग चुनाव लड़ने की नौबत आ गई असम में? नहीं, रश्मि जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि लड़ना चाहिए, और लोकतंत्र है तो लड़ना ही चाहिए। चुनाव लड़ने का सबको अधिकार भी है, और चुनाव लड़ने के लिए सब प्रतिबद्ध भी हैं, क्योंकि जब राजनीतिक पार्टी है तो चुनाव तो लड़ना चाहिए। परंतु झारखंड की जनता ठगा महसूस कर रही है कि एक तरफ जहाँ यहाँ गठबंधन की बात करते हैं, मजबूत गठबंधन की बात करते हैं, साथ में सरकार चलाने की बात करते हैं, साथ में सरकार रहने की बात करते हैं, एक साथ एक मेज पर बैठ के सिस्टम बनाते हैं, नियम बनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम के मुख्य प्रवक्ता कहते हैं कि कांग्रेस विषैला सांप है। चाहे कारण जो भी रहा हो, कि चाहे असम चुनाव का मुद्दा रहा हो, चाहे फिर वो मुद्दा रहे केरल के चुनाव में, चूंकि केरल के चुनाव में भी आरजेडी अलग लड़ रही है, तो निश्चित तौर पे लड़ने में हर्जा नहीं है। परंतु अगर ये गठबंधन यहाँ दिखता, यहाँ की जनता को दिखता, तो ऐसा जनता, यहाँ की जनता, झारखंड की जनता महसूस करती है कि कहीं न कहीं यह गठबंधन नहीं है, ये मौका परस्त राजनीतिक चाल है, जिसके तहत कि भे मिलजुल कर खिचड़ी पकाओ, लेकिन जब इच्छा हो तो हम लोग आपस में लड़ें झगड़ें, और जब मौका आए सरकार चलाने की, फिर हम लोग एकजुट हों। तो इससे क्या होता है कि जनता के बीच में भ्रम पैदा होता है। न तो भारतीय जनता पार्टी के पास संख्या है, न भारतीय जनता पार्टी ये कभी प्रयास की है कि हम झारखंड में सरकार बनाएंगे, क्योंकि जब हमारे पास संख्या नहीं है तो हम कैसे सरकार बनाएंगे और क्यों बनाएंगे। लेकिन जिनके साथ सरकार चला रहे हैं, कम से कम उनका शब्द ऐसा जरूर निकलना चाहिए जिसमें इतना ज्यादा दूरी न बन जाए कि एक तरफ बोले विषैला सांप और दूसरे तरफ फिर कई और लोग उसको जवाब भी देने लगे कि नहीं, ये जो सरकार चल रही है, के राजू का आपने बयान देखा होगा, के राजू जी का, कि उन्होंने साफ बयान दिया है कि यहाँ की सरकार सही नहीं चल रही है, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने टिप्पणी नहीं की है, टिप्पणी की है कांग्रेस के प्रभारी ने। तो ऐसे परिस्थिति में जनता जरूर भ्रमित होती है, और मुझे इतना ही कहना है कि जनता भ्रमित है। जनता अगर भ्रमित रहेगी तो झारखंड में काम और विकास है वो निश्चित तौर पे ठप होगा। और आज जैसा चल रहा है झारखंड का हाल बेहाल है, कई समय से मुख्यमंत्री नहीं रहने के कारण कई चीजें अस्त व्यस्त रही है। ठीक है, तो ऐसे में क्षितिज जी सरकार से जवाब ले मुझे लेते हैं। क्षितिज जी, असम में तालमेल आप लोगों का नहीं बैठ पाया, अभी लंबा सफर तय करना है झारखंड में, क्या ये तालमेल झारखंड में स्थिर रह पाएगा या दरार आ सकती है? इसमें संकेत क्योंकि ऐसे ही मिलते हुए नजर आ रहे हैं, आरोप भी आप पर यही लग रहे हैं। देखिए रश्मि जी, ये दो अलग राज्यों की बात है, दो अलग चुनावों की बात है, और हम जैसा कि बोलते आए हैं कि सबको अधिकार नहीं, और अपने राज्य तो अधिकार अलग के अलग पात्र है, होने लेकिन चुनाव गठबंधन तो लड़ना। एक है दूसरी चीज ना। हमारे राज्य दीनदयाल, अलग अलग है लेकिन गठबंधन तो एक है ना। अगर नहीं, एक जगह गठबंधन- सहमति नहीं बन गठबंधन- पाती है तो नहीं। दूसरी जगह सहमति कैसे बन पाएगी? आप लोग में आपसी तालमेल तो नहीं दिख रहा ना। ऐसा आवश्यक नहीं है कि रश्मि जी, ऐसा आवश्यक नहीं है कि यदि एक जगह चुनाव नहीं लड़ा गया, और ऐसा भी नहीं है कि वहां पे चुनाव हो गया, अगर चुनाव होगा दोनों के पास सीट रहेगी। आप देखिएगा असम में भी हमारी गठबंधन की ही सरकार बनेगी, वो चुनाव बस अलग अलग लड़े हैं, सरकार दोनों की एक ही बनेगी, और गठबंधन में इंडिया गठबंधन, असम में इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है। दूसरा कि इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नहीं होने के कारण बहुत सारा काम ठप पड़ा हुआ है। कोई काम ठप नहीं पड़ा हुआ है, और अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री जी आवास अपने कार्यालय में नहीं बैठते हैं, आप जाकर के चेक कीजिएगा, वो केवल चुनाव प्रचार करते रह जाते हैं। तो उनसे कितना काम ठप पड़ रहा वो भी देखने के बाद है। तीसरा सवाल इनका था कि किस प्रकार से के राजू जी ने आरोप लगाया, तो और हम नहीं लगाते हैं ऐसा टिप्पणी, आपको करनी चाहिए थी। यदि कहीं पर सरकार से त्रुटियां रह जाती है तो विपक्ष का काम होता है टिप्पणी करना, और सत्ता पक्ष में भी बैठे हुए लोग जो हैं, गठबंधन के जो लोग हैं,
वह भी कहीं अगर सरकार से त्रुटियां रह जाएगी, यदि लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा खराब है तो हम सवाल पूछेंगे। वो चाहे आरजेडी हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कोई भी हो, सवाल सरकार से पूछेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है तो मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा जाएगा, जितने भी मंत्री उनसे सवाल पूछा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपने सदन में भी देखा है कि विपक्ष का भूमिका भी हम ही लोग निभा रहे थे, ये लोग नहीं निभा रहे थे। चौथा इनका है कि जनता को ठगा महसूस किया जा रहा है। रश्मि जी, जनता कहां की ठगी महसूस कर रही है ये बात सब जान रहा है। जिस प्रकार से आपने 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे पर चुनाव लड़ा और किस प्रकार से एक वर्ष के अंदर ही नीतीश कुमार जी को बिहार से बाहर कर दिया और अपनी पिछले दरवाजे से अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जनता जान रही है। जनता का जनादेश का अपमान कौन करता है और कौन कर रहा है ये जनता देख रही है। हमारी सरकार नीलम जी मजबूत से है। नीलम जी से समझ लेते हैं, नीलम जी से समझ लेते हैं। नीलम जी, क्या जेएमएम ने अपनी अलग राष्ट्रीय पहचान बनाने के लिए इस राह को अपनाया है, क्या ये समझे हम असम चुनाव के बाद? जी देखिए, क्या है ना कि मतलब शुरुआती में ही आप लोगों को मैं बताई कि कोई भी पार्टी अपना संगठन का विस्तार करने के लिए उसको मजबूती देने के लिए प्रयास करती है, और ये लोकतंत्र में ये व्यवस्था हम लोगों को दिया गया है संविधान में। तो आप ये मान रही हैं, आप ये मान रही हैं कि जेएमएम को अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनानी है और इसीलिए हमें अगर अलायंस से हटकर भी चुनाव लड़ना पड़े तो हम इसके लिए तैयार हैं? एक मिनट, मैं अपनी बातों को कंप्लीट कर लेती हूँ। एक्चुअली देखिए, हमारा ये जो चुनाव था, आपको पता होगा कि सिर्फ झारखंड में ही नहीं, आज हेमंत सोरेन जी पूरे भारत वर्ष के एक आदिवासी नेता और एक बहुत ही कुशल दूरदर्शी नेता के रूप में वो जाने जा रहे हैं। एक मतलब मजबूत नेता, 100 मजबूत नेता में उनका नाम आ जा रहा है। तो निश्चित रूप से जितने भी झारखंड के आदिवासी मूलवासी जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे हैं, जिनको वहां पे हक और अधिकार नहीं मिल रहा है, उनको हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, नागरिकता के लिए वो तरस रहे हैं, तो ऐसे में इनका भी फर्ज बनता है कि उन लोगों को जाकर के सहयोग करे, सपोर्ट करे, उनके अधिकार के लिए, उनके हक हकूक की लड़ाई लड़े। लेकिन आप लोग बार बार ये गठबंधन वाली जो मैटर को ला रहे हैं, मैं इसको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो भी लड़ाई झारखंड के अलावा कहीं भी लड़ी जाएगी, वो पार्टी निर्णय करती है कि किस तरह से लड़ाई लड़ने से वहां की जनता को हम हित पहुंचा सकते हैं, वहां की जनता के लिए एक मजबूत से लड़ाई हम लोग लड़ सकते हैं। और कहीं भी किसी भी राज्य की जो लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई होती है, वो वहां की भौगोलिक, वहां की समसामयिक, वहां की आर्थिक और जन भावनाओं के अनुरूप लड़ाई लड़ी जाती है। झारखंड में यह डिमांड था कि हम लोग कांग्रेस आरजेडी सब मिलकर लड़ेंगे तो मजबूती मिलेगा, यहाँ की जनता को उनका हक और अधिकार हम लोग दे पाएंगे। असम में ये फॉर्मूला फिट नहीं बैठता है, तो वहां हम लोग अलग लड़ेंगे। नहीं तो फिर गठबंधन कैसा? तो फिर गठबंधन कैसा? अगर तालमेल ही नहीं बैठ पाए तो फिर गठबंधन कैसा? यही तो सवाल है ना। और ऐसा नहीं है कि झारखंड में सब कुछ स्मूथली चल रहा है, झारखंड में भी अंदर खाने बहुत सी बातें सामने आ रही है, टूट की बातें भी कही जा रही है, कांग्रेस आपके खिलाफ बोल रहे हैं। जी जरा मुझे क्लियर करने दीजिएगा रश्मि जी। देखिए क्या होता है ना कि मैं शुरू में ही बोली कि हमारी जो पार्टी है वो क्षेत्रीय पार्टी है, और क्षेत्रीय पार्टी मिलकर के क्षेत्र का चुनाव लड़ते हैं। ये कोई लोकसभा का चुनाव नहीं था कि हम लोग का गठबंधन धर्म यहाँ पे बाधित हो रहा है। ये क्षेत्र तो गठबंधन सिर्फ लोकसभा के लिए है और क्षेत्र के हिसाब से। नीलम जी, तो गठबंधन आप लोगों का सिर्फ लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए नहीं है, ये आप बता रही हैं कि हमारा गठबंधन सिर्फ लोकसभा के तक ही सीमित है? इस चीज को समझना होगा। मैं अभी बताया कि गठबंधन जो है हम लोगों का, ये लोकसभा का चुनाव जब होता है तो पूरे देश के सभी राज्यों के लिए चुनाव होता है। उस वक्त की जो फॉर्मूला होती है वो अलग होता है। और हमारा जो अभी का गठबंधन है, झारखंड का जो गठबंधन था, वही फॉर्मूला असम में और दूसरे राज्यों में भी फिट बैठेगा। ये कोई तय नहीं है, ये कोई निश्चित नहीं है, इसलिए वहां पे फॉर्मूला चेंज होता है। मैं एक बात बताना चाहती हूँ, अभी दीनदयाल जी बता रहे थे कि जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी 15-20 दिन आसाम में रहे तो यहाँ का राज्य जो है वो अस्थिर रहा और हर काम से हमारा राज्य बाधित रहा। तो इनको ये समझना चाहिए कि उस वक्त इनका ये जो शुभचिंतक है राज्य के लिए, उस वक्त कहाँ चिंता चला जाता है दूसरे राज्य से। जब यहाँ पे मुख्यमंत्री आकर के हेमंता बिस्व शर्मा, आपको याद होगा चुनाव के टाइम में जब यहाँ पर चुनाव हो रहा था, मतलब 3 महीना से यहाँ पे डेरा डाले हुए थे। आप तो हेमंता बिस्व शर्मा को छोड़ दीजिए, आसाम छोड़ दीजिए,
दूसरे कई राज्यों से भाजपा के विधायक, भाजपा के मंत्री, भाजपा के सांसद, भाजपा के मुख्यमंत्री झारखंड में डेरा डाले हुए थे। इवन की गृह मंत्री और प्रधानमंत्री डेरा डाले हुए थे। तो बात तो यही है ना कि आप एक उंगली उठाइएगा तो चारों ठीक है, आपने जो आरोप लगाए हैं नीलम जी, आपने जो आरोप लगाए हैं उसका जवाब हम लेंगे, दीनदयाल जी से हम जवाब लेंगे, लेकिन फिलहाल इस चर्चा में वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, हम जल्द वापस लौटेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। और देखिए, आज असम में हुए विधानसभा चुनाव के बाद झारखंड पर इसका कितना असर पड़ेगा, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और महागठबंधन की सरकार जिस तरह से झारखंड में चल रही है, अंदर खाने क्या कुछ हालात है, ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी का पक्ष रखने के लिए क्षितिज मिश्रा हैं, साथ ही नीलम मिश्रा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो कि जेएमएम का पक्ष रख रही हैं, और दीनदयाल वर्डवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। और दीनदयाल जी, देखिए, आरोप आप पर लगाया है नीलम जी ने, उन्होंने कहा है कि सिर्फ हेमंत सोरेन नहीं बल्कि गृह मंत्री हो, हेमंता विश्व शर्मा हो, कई नाम इन्होंने गिनवाए जो कई महीनों से डेरा डाले हुए हैं झारखंड में। तो क्या तब काम बाधित नहीं हो रहे जो आरोप आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं? नहीं, इसमें दो तरह की बातें समझने की आवश्यकता है कि एक तरफ कांग्रेस और दूसरे तरफ जेएमएम और तीसरी तरफ आरजेडी, ये तीनों अलग अलग स्टेट में चुनाव लड़ रही है और तीनों क्षेत्रीय पार्टी है। इन्होंने खुद कहा है कि हम लोग क्षेत्रीय पार्टी हैं। तो जब आप क्षेत्रीय पार्टी हैं तो आपको कौन सी ऐसी ये आ गई है। और अगर आप इतना अच्छा गठबंधन चल रहा था तो 2-4 सीट भी अगर कांग्रेस दे देती तो निश्चित तौर पे जेएमएम भी नहीं जाती, और अगर केरल में भी 1-2 सीट दे देती आरजेडी को तो आरजेडी भी नहीं जाता। तो कम से कम एक गठबंधन भी रहता और जनता को ठीक भी लगता। राज्य की जनता जब जब ऐसे परिस्थिति देखती है तो उसको ऐसा फील होता है, महसूस होता होगा कि हम कैसी पार्टी को दिए हैं वोट, कैसी पार्टी की सरकार बनाए हैं, जो बाहर से दिखती है संतरा और छिलते हैं तो अंदर फाके फाक नजर आती है। तो इस तरह की अगर गवर्नमेंट अगर चलेगी तो निश्चित तौर पे जनता में भ्रम फैलता है। और ठीक है, राजनीतिक पार्टी हैं, उनको अपने बात को खंडन भी करना है, वो खंडन करें, परंतु जनता जो महसूस कर रही है वो आने वाला चुनाव में महसूस करा देती है। यही जनता जनार्दन है। परंतु साथ ही साथ मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस तरह का गठबंधन जो मौका परस्त गठबंधन है, अगर इन्होंने एक आरोप लगाया आसू लड़ना चाह रही थी, आसू ने इनको फोन करके कहा क्या कि लड़ना चाहती है, अगर वो लड़ना चाहती तो वो सामने आती और वो उसको अगर सीट चाहिए था तो उसको मिलता। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जब सामने वाले जी जवाब दीजिए इसका। चाहेगी तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कहेगी कि आप लड़िए, ये तो उनका ठीक है, जवाब दीजिए क्षितिज जी, जवाब दीजिए नहीं लड़ना। देखिए, मैं बीजेपी के गठबंधन का भी कुछ बता दूं। बीजेपी के अगर लगता है कि आसू को सीट लेने के लिए बीजेपी से क्षितिज मिश्रा को कॉल करना पड़ेगा तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं है। मैं बता रहा हूँ दीनदयाल वर्मा जी, क्या आसू के जो अध्यक्ष हैं वो बंगाल नहीं गए थे क्या सीट लेने के लिए, सीट की बात करने के लिए? बिल्कुल गए थे। आपको इसकी जानकारी नहीं होगी, मैं दे रहा हूं। इधर दूसरी तरफ झारखंड में देखिए, इनके जो गठबंधन के साथी हैं सरयू राय जी, वो डरे हुए हैं नीतीश कुमार जी के हश्र को देख करके कि कहीं मेरी राजनीति भी नहीं खत्म कर दी जाए, इसीलिए वो हेमंत सोरेन जी के साथ अलग सरकार बनाने का नसीहत दे रहे हैं। कह रहे कि हम सपोर्ट करेंगे, आप सरकार बना लीजिए। मतलब ये लोग किस प्रकार से सरयू राय जी को भयभीत किया गया है इनके गठबंधन के द्वारा, कि जो कि विपक्ष का चेहरा रहते थे, बड़ी तेजी से के साथ अपनी बातों को रखते थे, वो आज भयभीत हैं। वो कह रहे कि नहीं, हमको जेएमएम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हमारे साथ मिलकर के सरकार बना ले। तो इनकी गठबंधन किस प्रकार के है वो सब जानता। असम चुनाव पर बात हो रही है, एक और भी बयान है कि असम में लोकतंत्र की किस प्रकार से हत्या हुई है और किस प्रकार से वहां के मुख्यमंत्री जी बौखलाहट में गाली गलौज पर उतर गए थे, किस प्रकार से भाषाई मर्यादाओं को तार तार कर रहे थे,
वह देखने वाली बात है और इनको समझाने वाली बात है। मैं तो अभी भी कह रहा हूं, असम में हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, कांग्रेस और जेएमएम की गठबंधन की सरकार बनेगी और सारी जगहों पे सरकार बनेगी। और यहां बात कर रहे हैं तो मैं तो फिर वही कह रहा हूं कि बीजेपी ख्याली पुलाव, जैसा कि इन्होंने कहा है, एक बहुत बड़ा मैसेज दिया दीनदयाल बलवान जी ने कि हमें इतना सीट मिला है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं सरकार बनाने के लिए, सोचना भी नहीं चाहिए। नहीं, लेकिन आप सोचिए भी नहीं। ये और आप आरोप जो आपकी बार तरफ बार से लगाए जनता जा को रहे छलने हैं, की बात ये आरोप कर रहे हैं। आपकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, लेकिन मैं नीलम जी से पूछना चाहूंगी कि जो परिस्थिति इस वक्त बन चुकी है अलग अलग चुनाव लड़ने को लेकर, जाहिर तौर पर अगर मौका मिला है तो बीजेपी आरोप लगाएगी, सवाल पूछेगी ही। आपको नहीं लगता कि इन तमाम चीजों से नुकसान आप लोगों का ही हो रहा है, गलत मैसेज जा रहा है जनता में? देखिए रश्मि जी, बीजेपी का क्या बयान है, ये बांटो काटो की राजनीति करने वाले और बोलते हैं ना कि देश और राज्य का सौहार्द लेकिन बिगाड़ने मौका वाली तो आप पार्टी है। लोगों ने ही दिया और ना, मौका तो आप लोगों ने ही दिया ना। देखिए, मेरा कहना है ना कि इनको बहुत चिंता है कि झारखंड में इतनी अच्छी तरह से गठबंधन की सरकार चल रही थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। तो यही नसीहत ये लोग अपने लोगों को, अपने पार्टी के आला कमान को क्यों नहीं देते हैं, और भाजपा खुद अपने गिरेबान में झांक करके क्यों नहीं देखती है? क्या इसको आप कहेंगे गठबंधन धर्म ये लोग निभाते हैं? आप देखिए मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, सिटिंग मुख्यमंत्री, और चुनाव जीतते ही शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री वहां नहीं बनाया जाता है। अब आ जाइए आप महाराष्ट्र में, देखिए शिंदे के साथ क्या हुआ। शिंदे के साथ उसके नेतृत्व में से एक सिटिंग मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं, और आज मतलब बोलते ना कि चाय में मक्खी की तरह शिंदे को उठा के फेंक दिया गया। आ जाइए आप बिहार, आज नीतीश कुमार जी के साथ क्या हो रहा है। तो ये लोग देखिए अवसरवादी मौका फरक जो पार्टी है भाजपा, ये दूसरे को नसीहत जैसे देना बंद करे। और रही बात सरयू राय जी की, तो मैं सम्मान के साथ ये कहना चाहती हूँ, सरयू राय जी किस प्रकार से ठगे और किस प्रकार से छले हुए महसूस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये तो उनका बयान बता रहा है। और वो नसीहत दे रहे हैं, वो एक सलाह दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी से हटके सरकार बना सकती है। मैं सम्मान करती हूँ उनके विचार का, मैं सम्मान करती हूँ उनके राय का। कम से कम उनके जैसा एक दिग्गज अनुभवी नेता ये स्वीकार कर रहे हैं कि आज हेमंत सोरेन जी का नेतृत्व में वो ताकत है, आज इनका संगठन में इतना ताकत है झारखंड मुक्ति मोर्चा का संगठन में और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में कि वो अलग सरकार बना सकते हैं। ये उनका व्यक्तिगत विचार है, हमारे संविधान में विचारों की अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता दी गई है, तो मैं उनके विचार का भी सम्मान करती हूँ और सैल्यूट करती हूँ। उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की क्षमता को उन्होंने पहचाना, लेकिन झारखंड के अंदर किस प्रकार से शासन व्यवस्था चालू रहेगा, शासन व्यवस्था बना रहेगा, गठबंधन की क्या नियमावली यहाँ पे चलेगी, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वो तय करेगी। और जहां तक बात है गठबंधन को सम्मान देना, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा और माननीय मुख्यमंत्री जी से सीखने की जरूरत है कि किस प्रकार से आरजेडी एक सीट लाती है, उसके बावजूद भी उनको मंत्रालय दिया जाता है, कांग्रेस के लोगों को जगह दिया जाता है, लोकसभा में उन्हें ज्यादा से ज्यादा सीट देकर के लड़ाया जाता है। तो गठबंधन का धर्म कैसे निभाया जाता है, उन लोग को माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से सीखने की जरूरत है। भाजपा आ जाइए झारखंड, बुला लीजिए अपने शीर्ष नेतृत्व को, माननीय मुख्यमंत्री जी पाठशाला खोले हुए बताएंगे, सिखाएंगे आप लोगों को कि गठबंधन कैसे चलाया जाता है और सम्मान कैसे दिया जाता है गठबंधन के पार्टियों को। चलिए ठीक है, देखिए समय की कमी है, मैं छोटा छोटा रिएक्शन आप सबसे लेना चाहूंगी। सबसे पहले समझ लेते हैं दीनदयाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बीजेपी अब इन तमाम परिस्थितियों को किस तरह से देख रही है। क्या गठबंधन ने खुद ही एनडीए के लिए अब रास्ता आसान बना दिया है आगे के लिए? बीजेपी कैसे देख रही है इसे? रश्मि जी, सबसे पहले उनसे पूछना चाहिए जेएमएम के प्रवक्ता से कि आखिर ऐसी कौन सी परिस्थिति आई, ठीक है आपका गठबंधन है, परंतु ऐसी कौन सी परिस्थिति आई कि कहना पड़ा कि कांग्रेस विषैला सांप है, कौन सी परिस्थिति आई? तो ये उनको जवाब देना चाहिए, इस मुद्दे पे जवाब देना चाहिए। और अपने ही सरकार को अगर कटघरे में खड़ा करती है कांग्रेस तिलमिलाए हुए, तो ऐसे में तो सरकार कि निश्चित तौर पे जो
क्रेडिबिलिटी है उसका तो लॉस हुआ है। अब इसको कैसे भरपाई करेंगे? दूसरी बात कि जेएमएम जरूर हर जगह कांग्रेस को और आरजेडी को जरूर उन्होंने गठबंधन धर्म दिखाया है, लेकिन यही गठबंधन धर्म क्या कांग्रेस ने दिखाया है? ना बिहार में दिखाया, ना ही गठबंधन धर्म ये असम में दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण यही है ना कि जेएमएम को बहुत तुच्छ समझती है कांग्रेस और आरजेडी, सोचती है छोटी पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, इसको बाहर नहीं निकलने देना है। तो इससे भी बाहर आना पड़ेगा और बाहर आके तब जाकर यहाँ की जनता को और जेएमएम और आगे गठबंधन जो है, तभी उनको भी ऐसा महसूस होगा कि यह गठबंधन अस्थायी है। लेकिन अभी तक जो महसूस हो रहा है यह टेम्पोररी गठबंधन है। आशुतोष जी, असम की स्थिति क्या झारखंड में गठबंधन में दरार लाएगी आगामी दिनों में? देखिए, ना हमारे बीच पहले दरार थी, ना अब दरार है, ना आगे दरार होगी। जनता के से जो हमने वादा किया था, जो हमने साथ लड़ा था, उसको हम बरकरार रखेंगे और हमारी मजबूती से सरकार चलेगी और झारखंड में भी चलेगी और असम में भी हमारी गठबंधन की सरकार आ रही है। और वहां का भी विकास, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने असम जाकर के वहां के टी ट्राइबल्स के लिए जो 25% की आबादी है, जिनको की ये लोग पूछते नहीं थे इतने दिनों में, 10 वर्षों में, उनके लिए कुछ किया नहीं। वहां पर नरेंद्र मोदी जी को जाना पड़ता है और कैसे वेशभूषा लोगों को साड़ी देकर के भी तैयार करना पड़ता है कि आप लोग भी तैयार हो जाइए, फ्रेम में एक जैसा दिखना है। ये वहां के लोगों ने ही बताया है। तो किस प्रकार से उनको भी स्टेज से उतार करके चाय बगान में हेमंत सोरेन जी ने लाने का काम किया है। वहां के लोगों के हक और हुकूक के लिए गठबंधन की सरकार लड़ेगी। असम में भी हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार झारखंड में भी, केरल, बंगाल और बाकी सारी जगहों पर इंडिया गठबंधन की सरकार। ठीक है, बिल्कुल। नीलम जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा। पहले तो आप इसका जवाब दीजिए जो आरोप आप पे लगे हैं। दीनदयाल जी ने कहा है कि आखिर क्या ऐसी मजबूरी हो गई कि विषैला सांप कहा गया कांग्रेस को। और दूसरा सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि क्या आपने जिस तरह से जेएमएम को क्षेत्रीय दल बताया है, तो क्या कांग्रेस के नेतृत्व में अब क्षेत्रीय दल नहीं रहना चाहती है, अलग हटकर अपना वजूद बनाना चाहती है? देखिए, सबसे पहले तो दीनदयाल जी को मैं ये समझाना चाहूंगी कि बेटर होगा कि थोड़ा आप अपने आला कमान या अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से भी थोड़ा ज्ञान ले लीजिए कि किस प्रकार से गठबंधन को अपमान किया जाता है। क्या शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बनने के योग्य नहीं थे? चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ते हैं और उनको आप मुख्यमंत्री बनने नहीं देते हैं। आप गठबंधन में चले जाइए, महाराष्ट्र में आप शिंदे को उठा के फेंकते हैं, आप नीतीश कुमार को उठा के फेंकने का पूरा प्लान बना लिए हैं। तो गठबंधन धर्म में किस प्रकार से पीठ में खंजर भोंकने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, वो जग जाहिर है। ठीक है, क्या कांग्रेस का नेतृत्व नहीं चाहिए? जेएमएम को कांग्रेस का नेतृत्व नहीं चाहिए, इसीलिए अलग राह अपनाया गया। आपकी दूसरी सवाल कि कांग्रेस को विषैला सांप बोला गया। देखिए, जब पार्टी में बहुत सारे लोग होते हैं, प्रेस मीडिया में आते हैं, उनका वो व्यक्तिगत राय होता है, उनका अपनी भावना होती है। हमारी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, हमारे पार्टी अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उनका बयान क्या इस प्रकार का आया कांग्रेस के विरोध में? एक भी बयान आया? आज हम यहाँ बैठ करके अगर कांग्रेस के अगेंस्ट में कुछ बोल दे, आरजेडी के अगेंस्ट में कुछ बोल दे, तो वो पार्टी की बात नहीं होती। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में ये सरकार चल रही है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। आज गठबंधन धर्म अच्छी तरह से निभा रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आकर के शिक्षा ले, हेमंत सोरेन जी पाठशाला खोले हुए आ जाइए, बहुत अच्छे से ज्ञान मिल जाएगा आप लोगों को। और रही बात झारखंड बहुत मजबूती के साथ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। आप देखे होंगे कई बार यहाँ की सरकार को गिराने का साजिश किया गया, इनको जेल में डाला गया माननीय मुख्यमंत्री जी को। उसके बावजूद कांग्रेस को भड़काया गया, विधायक खरीदने का प्रयास किया गया, कितने नेताओं को, कितने विधायकों को खरीदने का प्रयास किया गया।
लेकिन है। आज भी मजबूती से हमारी सरकार बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी। ठीक है। पूरे सम्मान के देखिए साथ समय की वहाँ कमी पे है, बहुत आरजेडी को भी शुक्रिया। सम्मान है। देखिए समय की कमी है, कांग्रेस को भी बहुत शुक्रिया आप सम्मान है। सभी का हमारे साथ इस पूरी चर्चा तरह में से शामिल सम्मान होने के के साथ लिए। और देखिए असम चुनाव के बाद अब इंतजार है 4 मई का, जब नतीजे सामने आएंगे। लेकिन असम चुनाव के बाद झारखंड की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस मुद्दा में अभी के लिए बस इतना ही। कल एक और मुद्दे के साथ आपके सामने आएंगे। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार।